अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ्रॉम मिराज मोटर फैसलाबाद। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 2016 मॉडल गाड़ी, जो हमने रिसेंटली जिस गाड़ी का अपनी ज़ाती गाड़ी का जो हमने प्रोजेक्ट किया, उस गाड़ी का हमने पूरा इंजन ओवरऑल किया है, उसकी लाइट्स की सफाई वगैरह करवाई है, एक उसका बम्पर पेंट किया है, बम्पर नया डाला है। इसके अलावा उसके मीटर वगैरह की सफाई की, एलईडीज़ वगैरह उसके अंदर इंस्टॉल की थी, और उसकी जो है वो सस्पेंशन का कुछ काम था, जिसके अंदर हमने उसका बैक से जो है वो सस्पेंशन ऑलमोस्ट डन है, लेकिन अभी फ्रंट वाली सस्पेंशन का काम जो है ना वो भी बाकी है। लेकिन उसके लिए फिर अनदर व्लॉग जो है वो दोबारा बनाएंगे उसके लिए, जो है क्योंकि वो एक टाइम लगना था थोड़ा। इसके अलावा हमने इसके जो ईपीएस भी इंस्टॉल करवाया था मैंने सारा कुछ, तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना मैंने इसके अंदर इंस्टॉल करवाई थी। तो मैंने कहा सोचा आपको ना अकेली चीज़ का मैं साथ में पैसे भी बताऊंगा, क्योंकि हर बंदा मेरे पास कमेंट के अंदर सिर्फ एक ही बात पूछता है कि भाई पैसे कितने लगे। मैं लोगों की गाड़ियों के पैसे इस वजह से नहीं बताता कि कई बार कस्टमर माइंड करता है कि यार आपने हमारी गाड़ी के पैसे रिवील क्यों किए हैं। मैंने अपनी गाड़ी के पैसे नहीं बताने थे कितने लगे हैं। जारी बात है कि हर बंदे का एक अपनी प्राइवेसी होती है, तो उन्होंने कहा आपने मोस्टली लोग गुस्सा करते हैं कस्टमर, तो मैं इस वजह से उनके पैसे बताता ही नहीं हूँ, रिवील करता ही नहीं हूँ। अगर किसी बंदे को वाकई कोई चीज़ वाकई जेन्युइनली किसी बंदे ने कोई चीज़ बाय करनी होती है, तो वो फिर मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करता है। हर बंदे का ही मैसेज आता है जिस बंदे ने कोई चीज़ बाय करनी हो, किसी को ज़ेन हो चीज़ खरीदने का या रेट ही इसने पूछना हो, तो वो फिर हमें व्हाट्सएप पे रब्ता ज़रूर करता है। एक वो बंदा जिसने सिर्फ मज़ा ही लेना है कि यार क्या क्या रेट, इसका क्या रेट है, उसका क्या रेट है, उसका क्या रेट है, वो वाला सीन, वो वाला बंदा नहीं रब्ता करेगा, वो सिर्फ नीचे कमेंट के अंदर बताता है। तो मैंने सोचा कि जो 2016 मॉडल वाली अपनी गाड़ी है, इस गाड़ी का मैं प्रॉपर जो है वो मैं आपको बताऊँगा। इसके अंदर हमने क्या क्या जो है वो चीज़ें इंस्टॉल की हैं, जो हमने इसके अंदर सामान इंस्टॉल किया वो सारा साथ साथ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इंजन की कॉस्ट के ऊपर आऊँ, तो मैंने इस गाड़ी का सिर्फ और सिर्फ अगर आपको बताऊँ तो सिर्फ इसका जो नीचे वाला मेन कह लें कि हेड है ना, जो मेन जिसके अंदर ब्लॉक जिसको बोलते हैं हम अपनी ज़बान के अंदर, जिसके अंदर पिस्टन चलते हैं, उसके ऊपर इंजन का चेसी नंबर लिखा होता है। जो हमारी गाड़ी की कॉपी होती है ना, कॉपी ओरिजिनल फाइल बुक जो होती है हमारी, उसके ऊपर जो पेस्ट हुआ होता नंबर होता है, वो नंबर चेंज हो जाता है अगर आप वो वाला इंजन चेंज करते हैं। तो मैंने सिर्फ वो एक ब्लॉक जेन्युइन रखा है, जो मेरी गाड़ी की कॉपी के ऊपर उसका नंबर था, जेन्युइन नंबर था, जेन्युइन ब्लॉक था। बाकी हर एक चीज़ नहीं डाली है। इवन कि उस ब्लॉक के अंदर जो क्रिंक होती है और जो वो सारा सामान होता है उसका पिस्टन वगैरह और जो जो सामान उसके अंदर डलता है, वो भी सामान इवन उसके अंदर नया डला है। ऊपर से इसका हेड नया डला है। हेड के अलावा हेड के अंदर जो सारा सामान था वो सारा चेंज किया है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन अगर इंजन के ऊपर देखा जाए ना, तो वाटर बॉडी इसकी नई लगी है। इसका जनरेटर नया लगा है। जनरेटर मतलब रिपेयर हुआ है, नया नहीं है, वो रिपेयर हुआ है। उसके बैरिंग वगैरह जाम थे, वो रिपेयर हुआ है। इसके अलावा सल्फ उसका नया लगा है, सल्फ खराब था इसका, और 2-3 छोटे छोटे इसके सामान नहीं डाले। तो ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ना 1 लाख रुपए तक का इसके ऊपर खर्चा आया, जिसके अंदर सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो 40,000 रुपए का इसका जेन्युइन जो काबली हेड है ना, जो मतलब कि बिल्कुल 0-0 जो इसका हेड होता है, जिसको स्टैंडर्ड के ऊपर जो इसका हेड होगा गाड़ी का कल्टस का जो होती है यूरो 2 वाली इंजन वाला, वो 40,000 रुपए का इस टाइम इसका हेड हुआ है। एक इसका हेड जो है मेन डला है। इसके अलावा इसके पिस्टन, मेन बिगन और जो सामान इंजन के अंदर आता है वो सारे तकरीबन ऑलमोस्ट नया डला है। इसके अंदर जो हमारी खरादी की मजदूरी डाली है, हमारी तो नहीं, जाहिर बात है कि हमारा तो अपनी ज़ाती काम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने तो अपनी ज़ाती मजदूरी नहीं। इसके अलावा जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 1 लाख रुपए तक का जो खर्चा है ना, वो इसके इंजन के ऊपर हो गया है, जिसके अंदर इसका सलब भी नया लगा है और सारी चीज़ें। मीटर की अगर आपको एलईडीज़ की बात करें तो उसके अंदर तकरीबन 800 से 900 रुपए तक की एलईडीज़ होती हैं जो उसके अंदर लगती हैं। सारा खर्चा तकरीबन इतना ही आता है। मीटर खोलना पड़ता है इसका और सफाई वगैरह करनी पड़ती है और पता वगैरह पीछे से जो है वो साफ़ करना पड़ता है। उसके बाद जो है इसके ऊपर तकरीबन 800 से 900 रुपए तक का जो है वो खर्चा आ जाता है। इसके अलावा अगर आपको बताएं इसकी हेडलैम्प्स के ऊपर, तो हेडलैम्प्स जो है वो मैंने मुकम्मल सफाई करवाई है। इसके शीशे जो है वो मैंने बफ भी करवाए हैं, और शीशे जो है वो ऊपर से कह लें कि वो उतार कर ना उन्हें छीला है अच्छी तरीके से स्कैल्पर से। उसके नीचे से ओरिजिनल वाला जो शीशा है ना वो बाहर निकाला। उसकी वजह ये थी कि हमारा जो मेन वजह मसला ये बन रहा था कि स्टेनले के ओरिजिनल शीशे थे, हमारे ओरिजिनल शीशे थे। अगर हम उसके अंदर देसी शीशा यूज़ करते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि वो कुछ टाइम बाद या तो पीला हो जाता है या उसके अंदर से लाइट की जो है ना वो थ्रो सही नहीं बनती। अब इसके अंदर ओरिजिनल जो शीशे लगे हुए थे, तो फिर मैंने अपने ओरिजिनल शीशे बचाए और उन्हें रिपेयर करवाया। मोस्टली हम कस्टमर को यही रिकमेंडेशन देते हैं कि अगर आपका ओरिजिनल शीशा है तो आप उसे बचा लें। ओरिजिनल शीशे को जो है वो बफ वगैरह लगा दे। हमारी 110% ये कोशिश होगी आपका जेन्युइन शीशा बचाया जाए, अगर जेन्युइन हो। अगर देसी हो चाहे ना हो फिर नहीं, फिर यही होता है कि यार चेंज ही करवा लो जब ये पड़ा हुआ है। लेकिन वो फिर आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा लगवाना चाहते हैं। अगर तो आप काबली शीशे डिपेंड करते हैं कि यार काबली आपको जेन्युइन चीज़ चाहिए, तो फिर वो स्टेनले के ओरिजिनल मिल जाते हैं। नहीं तो फिर चाइनीज़ क्वालिटी के काफ़ी ज़्यादा आते हैं, पाकिस्तानी लोकल मेड आते हैं शीशे, वो आप डालें तो वो बेहतरीन रहते हैं, लगते हैं। उसके ऊपर पेपर लगवा लो, वो फिर अपना जो है फेंट नहीं होगा। 6 महीने बाद 7 महीने बाद उसका पेपर दोबारा चेंज करवा लो। जिस तरह के वाइट पीपीएफ टाइप एक पेपर आता है, बिल्कुल लेमिनेशन, वो पेपर चढ़ जाता है। इस वजह से उसके ऊपर ऑलमोस्ट तकरीबन हेडलाइट है इसके वॉश कराने के ऊपर मेरा 4,000 रुपया खर्चा आया है। इसके अलावा इसकी बैकलाइट्स के मैंने शीशे नहीं डाले हैं, तो 1,300 रुपये का एक शीशा है, 2,600 रुपये के शीशे है। बाकी हाथ की मॉडिफिकेशन थी मेरी, उसके अंदर था कि मैंने वो क्रोम उसका मैट किया, हमारा पेपरिंग का काम था, तो हमने पेपरिंग का खुद ही सारा वो सेटअप बनाया। तो वो लाइट्स जो है वो माशाल्लाह काफ़ी यूनिक हो गई है। मुझे सिर्फ बाहर से शीशे बाय करने पड़े, तकरीबन 2600 के शीशे थे। बाकी कह लें कि 1,000 रुपया जो है वो मजदूर लेबर होगी उस बंदे की, जिस बंदे ने लाइटें वगैरह खोली और सारा कुछ वो फिटिंग वगैरह की है, सफाई
सफाई वगैरह करके उसने फिटिंग की सारी, उसकी 1000 रुपया लेबर लगा ले बैक लाइट्स के ऊपर। इसके अलावा हमने इसके डोर कार्ड्स चेंज किए थे। डोर पैनल्स मैंने आपको बताया था कि इसके ख़राब हुए थे, तो वो मैंने डोर कार्ड्स इसके लिए हैं ओरिजिनल, जो है वो फेंट नहीं हुए और ना ही कहीं से क्रैक है। तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन हमें जो मिले हैं वो कोई राउंड अबाउट कोई 18,000 रुपये के हमें इसके चारों पैनल मिले हैं डोर वाले, जिनका कलर जो है ना वो फेड नहीं हुआ, वो भी साथ इसके जो है ना वो मैंने चेंज करवा दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको बताते चलो तो इसके अंदर हमने एक HID इंस्टॉल किया है, HID 300 वाट के ब्लास्टर इंस्टॉल किए। उसके रात के अंदर विजिबिलिटी मच बेटर है, बहुत अच्छी विजिबिलिटी आ जाती है उसकी रात के अंदर। तो ये था एक कह लें कि इसके बाद अगर आपको बताएं तो इसके बैक जो है वो पिस्टन वगैरह इसके जैम हुए थे। पिस्टन अगर आप नया लेने चाहते हो तो ऑलमोस्ट तकरीबन 850 से कह लें कि स्टार्ट हो जाता है और 2500-2600 तक का जो है ना वो बैक जो लेदर का जो पिस्टन होता है ना वो इस प्राइस रेंज तक जो है ना वो चला जाता है। लेकिन चूंकि इसके ओरिजिनल पिस्टन थे तो हमने उसी के अंदर जो है वो सामान ओरिजिनल डाल के उसे जो है वो कह लें कि नया बना लिया है। वो भी सारा मैंने वीडियोस के अंदर जो है वो मेंशन किया है और सारा बताया है। इसके 2 पार्ट्स हैं, आपने शायद आप दोनों देख लें तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ों के जिन जिन चीज़ों के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ इसके अंदर। इसके अलावा इसके लेदर नहीं डाले थे, पिस्टन वगैरह रिपेयर हुए थे। इसकी बैक व्हील्स के जो थे ना रस्से, वो पहले मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि वो हमारे जो है वो इस तरह लग रहा था जिस तरह जो है ना वो टूटे हुए हैं, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे। वो इस तरह था कि वो जाम हुए थे, लेकिन वो जाम होने के बाद लेदर काम ही था कर रहा रस्सा, तो इस तरह लग रहा था जिस तरह व्हील बंद था कि यार इसके रस्से आए तो रस्सा डालना पड़ेगा। अगर आप ओरिजिनल रस्सा लें तो वो 2500 रुपये के रस्से हैं, अगर आप चाइनीज़ डालते हैं तो वो तकरीबन सस्ते मिल जाएंगे आपको 1300-1400 के। लेकिन हम लोग जो है वो कह लें कि हमने थोड़ी हैंड ब्रेक जोर से खींचनी होती है गाड़ी की, जब हैंड ब्रेक खींच तो वो फिर बारीक रस्सा होगा, हल्का रस्सा वो टूट जाता है। तो इस वजह से अच्छी क्वालिटी का जापानी रस्सा जो 2500-2600 के आते हैं वो डलवाएं एक दफ़ा और अपने आप को सुकून करें। तो मेरी जो है वो 110% कोशिश यही होती है कि यार आप अपनी गाड़ी के अंदर जो सामान डालो ना वो इस तरह का एक दफ़ा डाल लो ताकि आपको दोबारा जितनी देर आपके पास है ना गाड़ी 2 साल 3 साल 4 साल मैक्सिमम इतनी देर ही बंदा रखता है गाड़ी। जो गाड़ियों का शौकीन बंदा वो 2-3 साल से ज़्यादा गाड़ी नहीं रख सकता है, उसे टेंशन होने लग जाती है, वो सेल कर देता है। तो आप अगर 2-3 साल 4 साल अपने पास रखो तो आप वो वाला सामान इसके अंदर जेन्युइन यूज़ करो ताकि वो ख़राब ना हो। तो इसके अलावा अगर आपको बताएं तो फ्रंट व्हील की हमने जो है वो प्लेटें वगैरह फेस करवा ली थी। इसकी पिस्टन की जो होती है ना, पिस्टन जो होते हैं इसके उसके अंदर पिन्ने होती हैं, जिन्होंने बेसिकली कह लेंगे जो ब्रेक पैड्स हैं इसके उन्हें वर्क करवाना है, तो वो भी जाम थी इसकी, वो सारी चालू करवाई हैं, मतलब कि खोल के सारी रिपेयर करवाई हैं, खरादी से उसके बूट वगैरह नहीं डलने थे वो सारे करवाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, तकरीबन कोई 30 से 35 दिन लगे हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमारी अपनी थी तो हमें टाइम जो है वो टाइम की कमी नहीं थी, हमने अपने हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता लेके से चले हैं तो हमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया। लेकिन अगर कस्टमर की गाड़ी हो तो फिर तो ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतना काम जितना इसका 30 दिन में हुआ है 35 दिन में हुआ है वो हमने 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही कवर कर लेना था। तो इसके ऊपर ऑलमोस्ट तकरीबन कह लें कि हमारी ज़ात का खर्चा जो है वो तकरीबन लाख रुपए तक इसके इंजन का है। बाकी जो छोटी छोटी मॉडिफिकेशन जिस तरह मैंने आपको बताया, इसके डोर कार्ड्स हो गए, इसकी फ्रंट लाइटें होगी, बैक लाइटें होगी, इसका बैक बम्पर हो गया, उसको पेंट करवाने का खर्चा हो गया, इसके सीट कवर्स चढ़े हुए थे वो उतरवा दिए, रिमूव करवाए, वो सारा हमारे हाथ का काम है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन कह लें कि इतना काम अगर आप करवाएं अच्छे लेवल के ऊपर अच्छे मैकेनिक के पास से, सारा सामान नया डालें, हेड भी अगर साथ हो, मैं ये बात दोबारा बता रहा हूँ कि हेड सिर्फ 40,000 का हेड है इसका, ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि अब नीचे कमेंट्स करने वाले बेशुमार लोग आ जाएंगे कि भाई लाख रुपए आपने कंटस के इंजन पे लगा दिया, आपने वीएट का किया है। तो मैं पहले बता दूं 40,000 का सिर्फ इसका जो हेड है ना, हेड गैस्केट जिसके ऊपर रखा जाता है हेड, जिसके अंदर आपके वो चलने टैपर चलने हैं, वो 40,000 का सिर्फ हमने अलहदा कबाड़ खाने से ओरिजिनल काबली बाय किया है, क्योंकि इसका खत्म हुआ है। वो वीडियो के अंदर सारा मैंने दिखाया, कालक उसने मारी हुई थी, मोबिल खत्म होने की वजह से, गैस्केट खत्म होने की वजह से गाड़ी बहुत बुरी तरह सीज थी, उसकी सारा सामान जो था गंदमंद वो नीचे चैम्बर में पहुंचा हुआ था। ये इस वजह से जो है ना इसके ऊपर तकरीबन कह लेंगे मेरा खर्चा इतना ज्यादा हो गया है। नहीं तो अगर आप एक रेगुलर गाड़ी जो सिर्फ ऑयल कम करती है, पिस्टों की आवाजें आती हैं या दूसरे तीसरे काम है, उस गाड़ी को अगर आप अच्छे तरीके से ओवरऑल करेंगे तो उसके ऊपर आपका इतना ओबियसली इतना खर्चा नहीं आएगा, वो कम ही होगा, क्योंकि मेन जो मसला है वो तो पीछे हो जाएगा ना। मतलब अभी 1 लाख रुपए से अंदर 40 निकाल दो, पीछे 60 बचता है, उसके अंदर आप कह लें कि अभी हम अपनी लेबर इसके अंदर डालूं जितनी भी हमने किया है, तो जिधर मैंने आपको बताया है कि 1.25 लाख रुपए तक का काम था वो चला जाएगा 140 तक का, 15,000 रुपये तकरीबन आप कह लें कि इसके ऊपर लेबर वगैरह डाल जाएगी सारी मतलब कि खरादिए की, मैकेनिकल की, इसके अलावा जो जिस बंदे ने इसके सीट्स का काम किया है, इसके अलावा इसकी डिटेलिंग जो थोड़ी बहुत करवाई है, इसका इंजन पे वॉश करवाया था, बाहर से गाड़ी वॉश करवाई थी, ऊपर से नीचे से, क्योंकि पहले दिन जब गाड़ी आई थी वो भी एक ब्लॉक डाला हुआ है उसके अंदर, तो ऊपर तो आप देखें तो उसके ऊपर मनोमन मिट्टी चढ़ी हुई थी। तो ये सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको एक छोटी सी बात अवेयरनेस कह लेंगे, यहाँ अवेयरनेस तो नहीं, खैर मैं यही बता सकता हूँ आपको कि इसके अंदर आप एक गाड़ी लेते हैं तो उसके ऊपर आपका माइंड क्या बनता है कि आपने इतनी गाड़ी तक अगर आपने इतनी अभी ये कितने पैसे इसकी जो इसका काम है इसके ऊपर ऑलमोस्ट तकरीबन इतने पैसे लग गए हैं,
इससे ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आप भी जब इस तरह की कोई गाड़ी बाय करते हैं तो उसके ऊपर कितना तक का खर्चा आ जाएगा। अगर आप भी अपनी गाड़ी के अंदर किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशंस का, एक्सेसरीज का, रिस्टोरेशन का या मेंटेनेंस का कोई काम करवाना चाहते हैं तो हमारी आउटलेट लाजमी विजिट करें। हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला इसका जो है ना नेक्स्ट में मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशंस और एक्सेसरीज वगैरह इसके अंदर इंस्टॉल करूंगा, जिसके अंदर मैं रेगुलर एक डेली व्लॉग अपलोड किया करेंगे हम, और उसके अंदर आपको रेगुलर बताया करेंगे कि हमने अब इसके ऊपर कितने पैसे लगाए और इतने पैसे लगाए और कितने पैसे लगाए हैं। इवन के एंड के ऊपर आप लोगों ने ही हिसाब लगा के मुझे बता देना भाई कि इसके ऊपर इतने पैसे लग गए हैं, 4 लाख लग गया, 5 लाख लग गया, या 2 लाख लग गया, 6 लाख लग गया, वो आप ही बताएंगे इंशाल्लाह। अपने दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।